नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर वैद। आप सभी को दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। आइए आज हम पूछते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष शिवसेना के यहाँ से वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के श्री चौहान जी से कि आजकल पार्टी में क्या उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जिला अध्यक्ष बदलने की मांग की है। नमस्कार जी। श्री जी, ये बताइए कि क्या चल रहा है ये पार्टी में, अभी उथल पुथल के बगावत हो रही है पार्टी में? बगावत नहीं हुआ है। नालासोपारा और वसई ये दो ही मतदार संघ पालघर जिला में जनरल सीट है, बाकी सब रिजर्व सीट है, आदिवासी। इसलिए ये दोनों में से सीट, एक तो सीट शिवसेना को मिलनी चाहिए थी और वो लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता के पास शिवसेना के कार्यकर्ता का ये बात पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि आप कांग्रेस का यहाँ कुछ है ही नहीं ताकत, लेकिन दोनों सीट लिया तो ये गलत है। नालासोपारा में तो कांग्रेस है ही नहीं, 5 कार्यकर्ता के ऊपर कार्यकर्ता नहीं मिलेगा उनके पास, और ऐसी परिस्थिति में बाहर का उम्मीदवार लाया। अब हमारे भी पार्टी में बाहर का प्रदीप शर्मा लाया था, लेकिन प्रदीप शर्मा का कुछ खुद का वजूद था, उनका फेमस वो थे, इसलिए वो चल गए। उन्होंने थोड़ा बराबर मैनेजमेंट से चुनाव लड़ते थे तो जीत जाते थे, लेकिन अगर 90,000 वोट मिल रहे नालासोपारा में तो शिवसेना को सीट लेनी चाहिए थी। वसई का छोड़ दिया समझ सकते हैं, लेकिन वसई का कार्यकर्ता का तो मांग था कि आज तक वो वसई में कभी भी कांग्रेस को 10,000 11,000 के ऊपर वोट नहीं मिला, और ऐसी परिस्थिति में उधर के कार्यकर्ता दोनों सीट देने की वजह से नाराज थे। इसलिए उन्होंने बोला कि ये इसके जिम्मेदार जिला प्रमुख पंकज देशमुख है। उन्होंने हमको पूछा नहीं, पार्टी के सामने जाने के लिए लेके गए नहीं, उद्धव जी के सामने लेके गए ना बाकी नेताओं के सामने, इसलिए कार्यकर्ता नाराज थे। हम लोग पीछे हटेंगे, लेकिन पार्टी को ये बताएंगे कि ये जिला अध्यक्ष होके 2 साल में पार्टी का जो संगठन था वो खराब कर दिया, इसलिए पार्टी को नुकसान आने वाली महापालिका में इसका भुगतना पड़ेगा। हमारा मांग है कि जिला प्रमुख को हटाए। उन्होंने बात की, लेकिन विपक्ष श्रेष्ठ ने अगर जो फैसला किया तो वो भी उसके खिलाफ में नहीं जा सकता, फिर आप कैसे खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, पार्टी के खिलाफ हम लोग जा ही नहीं रहे, लेकिन पार्टी के सामने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके जाना मांगता था। अभी विनायक निगम ने जो है इतना सीनियर नेता है यहाँ का, उन्होंने अपक्ष में नामांकन भरा है, तो क्या ये पार्टी के विरोध में नहीं है? जब पार्टी ने डिसाइड कर दिया तो कर दिया। अभी पत्रकारों को उन्होंने क्या कहा मालूम नहीं, लेकिन विनायक निगम का कहना है कि पंकज देशमुख ने ही मेरे को फॉर्म भरने को बोला है। पंकज देशमुख ने ये भी बोला है कि मेरे पद से हटाने की मांग आप करो करके, यानी मुझे पद मुक्त करो, ऐसा नहीं, वो कार्यकर्ता का। तो अभी विनायक जी तो कह रहे हैं ना कि भाई आप जो है उनको पार्टी से पद मुक्त करो। ये आज का ये कारण निमित्त हो गया, इसको बहाना मिल गया, नहीं तो कार्यकर्ता के 1 साल से नाराजी है। उसके बाद अच्छा मेरे को 50-60 हज़ार वोट पहले चुनाव में मिला, बाद में ईटी टूटने के बाद 40,000 मिला, तो पार्टी का वोट तो इम्पैक्ट रहना चाहिए। पार्टी का जनाधार बड़ा है, ये बात सही है। शिवसेना का जनाधार यहाँ पे काफी अच्छा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर पक्ष श्रेष्ठ, अगर उद्धव ठाकरे जी ये फैसला करते हैं कि ये टिकट जो है कांग्रेस को अब की बार देना नहीं, पंकज देशमुख ने तो टिकट नहीं बांटा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता से जानकर लेते हैं ना कि अपने को कौन सा लड़ना है नहीं लड़ना है। पहला उन्होंने वसई का मांगा, बाद में वसई वालों ने विरोध किया कि हमारे बाहर का उम्मीदवार नहीं चलेगा, तो वसई मिलने वाला था तो वसई भी छोड़ दिया। और नालासोपारा पे तब उद्धव जी ने बोला नालासोपारा तुम लड़ो, तो नालासोपारा भी उसने ना बोला, मेरे पास पैसे की तैयारी नहीं। उद्धव जी ने बोला मैं 10 करोड़ रुपए देता हूँ, लड़ो, जुट के लाओ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, गद्दारी कर रहे हैं या जानबूझ कर। क्योंकि श्री जी ऐसा है, अभी जो आप करने जा रहे हैं ना, ये ऐसा है कि मान लीजिए जहाँ पर भी टिकट बंटवारे में ये होता ही है कि भाई किसी को सीनियर को नहीं मिला, जूनियर को मिल गया तो भी नाराज़ी रहती है। यानी ये टिकट जिसको नहीं मिला उसकी अगर नाराज़ी हो जाती है तो वो तुरंत जो है ना झंडा उठा लेगा, बोलेगा भाई ये जो है ना जिला अध्यक्ष को हटाओ, इसको हटाओ, और ये जो पक्ष श्रेष्ठी को ना टारगेट करते हुए अभी आपको उद्धव ठाकरे को टारगेट करना चाहिए कि भाई उद्धव जी आपने टिकट कैसे दिया,
नहीं, हमारा जो वसई के कार्यकर्ता का कहना है, ये हमारा नाला सोपारा से कोई कार्यकर्ता ने मांग नहीं की, लेकिन मन में सब कार्यकर्ता नाराज तो है ही। चलिए, अभी ऐसा है कि अभी टिकट जो दे दिया गया है, तो क्या करेंगे? आपका स्टैंड क्या होगा? अभी कैसे करेंगे? नहीं, अभी क्या जो आदेश उद्धव जी का रहेगा वो मानने के लिए सब कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जिला प्रमुख रहेगा तो आगे इसका ऐसा ही होते रहेगा। तो ये तो उद्धव जी के हाथ में, अगर वो खुद कहते हैं कि ये जिला प्रमुख रहेगा, ऐसा रहेगा, तो उन्होंने एक झटके में हटा देना चाहिए उनको। नहीं, वो उद्धव जी का कहना है, तो जैसा उसको जिला अध्यक्ष पद का जिला प्रमुख नियुक्त किया, तभी भी पार्टी के कार्यकर्ता को विश्वास में नहीं लिया था। नियुक्त किसने किया था? उद्धव जी ने किया। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास में उद्धव जी नहीं ले रहे उद्धव जी के नाला सोपारा ग्राउंड में देखते नहीं है, उनको कोई तो नेता बीच वाला जो हमारे संपर्क का प्रमुख ये लोग रहते हैं वही उधर जानकारी देते हैं, तो उन्होंने गलती किया होगा। लेकिन पार्टी का अभी कार्यकर्ता इतना नाराज हो गया कि पार्टी का वजूद खत्म होने को आया तो मैं चुप बैठूं, क्योंकि उसने तो कुछ किया नहीं पार्टी के लिए। वो आया 2 साल, हम तो पार्टी को 40 साल खड़ा किया है, जानलेवा हमला सहन किया, खून पसीना बहा है, तो हमको तो दुख लगेगा ना। चलिए, आपकी भावनाएं मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे तक पहुंचे और वो इस पर कुछ निर्णय लें। तो ये थे श्री चौहान जी, जो अपनी मन की भावनाओं को, कार्यकर्ताओं के मन की भावनाओं को आपके सामने पेश कर रहे थे। शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख श्री चौहान और उसके कुछ साथियों ने जिला प्रमुख को हटाए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं इस बारे में पंकज देशमुख जिला प्रमुख ने क्या कहा। दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ये चुनाव शुरू हुआ है महाराष्ट्र में 288 सीट पे महाविकास आघाड़ी करके लड़ने का हमारे पक्ष प्रमुख जी उद्धव जी ठाकरे साहब ने निर्णय लिया हुआ है। तो निर्णय के हिसाब से 97 सीट ये शिवसेना के कोटा में आई हुई है। पालघर जिले में बोईसर और पालघर ये 2 सीट शिवसेना को मिली है। उनका पार्टी का एक इंटरनल सर्वे रहता है, लोकसभा में जो वोट मिले हैं वो एक गणित रहता है और एक सर्वे भी किया जाता है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। ये सब प्रक्रिया पार करके जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो उनके लेवल पे हुआ है। तो ये वरिष्ठ लेवल का निर्णय था कि दोनों सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी, और उससे शिवसैनिक व्यथित है। शिवसैनिक एक भावनिक आदमी है, तो उनकी भावना, दुख हुआ है उनको, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा 20 साल में कि शिवसेना यहाँ चुनाव में प्रत्याशी नहीं रहेगा वसई तालुका में। ये दुख है, तो वो दुख का एक रिएक्शन था। बाकी हमारे सब हम कुटुंब हैं और हम कुटुंब ही रहेंगे। नहीं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो है जानबूझकर आपने ये सीट छोड़ी है, जबकि नाला सोपारा में उद्धव जी ने कहा था कि ये सीट आप लड़िए करके। नहीं, मुझे लड़ने बोला था, लास्ट तक मैं ही उम्मीदवार था, मेरे को एबी फॉर्म भी देने का बात हुआ था, और लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस को ऐसा लगा कि उनका प्रत्याशी यहाँ जीत सकता है और कांग्रेस ने ये सीट नहीं छोड़ी। तो वो हिसाब से वो जो निर्णय हुआ वो ये वरिष्ठ लेवल पे हुआ। ये निर्णय तो जिला प्रमुख नहीं करता है कौन सा सीट लड़ना है कौन सा नहीं लड़ना है, तो वो हिसाब से ये निर्णय हुआ है। पिछले इलेक्शन को देखते हुए ये देखा जाए तो पिछले इलेक्शन में जो है शिवसेना को ज़्यादा मत मिले हैं और कांग्रेस को यहाँ पे ना के बराबर मत मिले, या कहिए तो 10,000 के आसपास मत मिले उनको, तो उनकी ज़्यादा यहाँ पे मेजोरिटी। ये सवाल आपने कांग्रेस से करना चाहिए जिन्होंने ये सीट मांग के लिए। नहीं, ये सवाल तो अभी आप जिला अध्यक्ष होने नहीं, हम कांग्रेस के तो नहीं, कांग्रेस ने सीट क्यों मांगी है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को आप पूछिए। आपके ऊपर आरोप ये है, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आपने जोर नहीं लगाया, आपने उद्धव जी को कन्विंस नहीं किया कि ये सीट हमको चाहिए ही चाहिए। ये पार्टी, एक टिकट तो मिलना चाहिए था। ये पार्टी आदेश से चलती है, हम वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ जिद नहीं कर सकते हैं। हम मैच्योर्ड लोग हैं, हम वहाँ अपनी बाजू जो भी रखनी है हम रखनी है। निर्णय प्रक्रिया जो है ये वरिष्ठ लेते हैं, निर्णय हम नहीं लेते हैं। जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कहना है? निर्णय वरिष्ठ लेते हैं ना, वो लेंगे ना। नहीं, पार्टी का मतलब जो है आप पार्टी को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, या कुछ तो बीच में कुछ तो भी आपका किसी के पीछे तालमेल कुछ हुआ होगा जो कि आपने ज्यादा जिद नहीं करके ये टिकट नहीं मांगा, आपने छोड़ दिया। नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं, ये इमोशन से बोल रहे हैं। लोगों की कमेटी है, उसमें मिलिंद खानोलकर जी भी थे, विनायक निकम जी भी थे, विवेक पाटिल जी भी थे। जब उनके हर एक से उद्धव जी ने 1-to-1 चर्चा की हुई है और फिर ये निर्णय पार्टी ने लिया हुआ है। ये कोई अकेला जिला प्रमुख नहीं तय करता है। पार्टी में कुछ वरिष्ठ होते हैं ना, जैसे श्री चौहान, वो माजी जिला प्रमुख है। माजी जिला प्रमुख में प्रोटोकॉल में मातोश्री नहीं बुलाती है। ये जो पद पदाधिकारी है
जिनको बुलाना है ये तय करते हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी की जो कमेटी है, इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी में जिला प्रमुख, विधानसभा संगठक, उप जिला प्रमुख और तालुका प्रमुख यही आते हैं। तो अभी जिन कार्यकर्ताओं ने बगावत की है, नामांकन भी भरा, उनका आप क्या करेंगे? पार्टी उनका- क्या एक्शन लेगी? पार्टी जो है वो पीछे ले रहे हैं। नहीं, आप कैसा 4 कहना? तारीख उन्होंने को तो अभी पीछे भी ले नहीं रहे कहा हैं। कि पीछे ले रहे हैं हाँ, तो करके। पार्टी ने उनको आदेश दिया हुआ है। आज की खबरें यहीं तक। अगले बुलेटिन में